न्यूज नेशन पर आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। देश भर में 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। यूपी के 7 जिले जहां पर एक्टिव केसों की संख्या 9000 से ज्यादा है, वहां पर वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। राजस्थान में भी 18+ के जो लोग हैं उनके वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। दिल्ली में प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन चल रहा है। तो देश भर में आज वैक्सीनेशन के अगले चरण की शुरुआत हो गई है। जल्द से जल्द लोगों को वैक्सीनेट कर दिया जाए ताकि हार्ड इम्यूनिटी आए, कोरोना की लहर पर विजय पाई जा सके। दिल्ली में प्राइवेट अस्पतालों में वैक्सीनेशन चल रहा है। 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। लखनऊ, मेरठ, गोरखपुर, मुंबई, इन सारी तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से वैक्सीनेशन को लेकर स्थिति क्या है। मुंबई में वैक्सीनेशन सेंटर बंद है। लखनऊ में आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए थे। वैक्सीनेशन सेंटर पर जो नए चरण की शुरुआत हो गई है, 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को टीका लग रहा है। इसकी तैयारियों का जायजा और वैक्सीनेशन का जायजा लेने के लिए पहुंचे हुए थे। कोविड निगेटिव होने के बाद एक्शन में है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। कर्नाटक में भी वैक्सीनेशन के अगले चरण की शुरुआत हो गई है। इस बीच बड़ी खबर मुंबई से है, जहां पर वैक्सीनेशन को लेकर नाराजगी सामने आई है। आज 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन नहीं लग पा रही है। जानकारियां भी लोगों को नहीं मिल रही हैं। लोग मायूस होकर वापस लौट रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर से। राज्य के पास पर्याप्त टीका नहीं है, इसीलिए बीएमसी का ऐलान है कि जिनका 100% ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा उन्हीं को सिर्फ टीका लगेगा। यानी पहले रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा, स्लॉट तय करना होगा, उसके बाद ही वैक्सीनेशन होगा। हमारी सहयोगी श्वेता घुमसे की एक रिपोर्ट आप देखिए। देश भर में 18 साल से ऊपर के लोगों को टीका दिया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर वैक्सीन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं होने के कारण कुछ जगहों पर इस वैक्सीनेशन को बंद रखा गया है। मतलब कि 5 ही ऐसे सेंटर है जहां पर वैक्सीनेट किया जा रहा है कुछ समय सीमा के तहत। आपको जम्बो कोविड सेंटर, जो कि सबसे बड़ा वैक्सीनेशन सेंटर भी है, यहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर व्यवस्था ज़रूर बना दी गई है, लेकिन अब 1 बजे से शाम को 6 बजे तक ये वैक्सीनेशन किया जाएगा। इसमें वही लोग शामिल रहेंगे जिनका रजिस्ट्रेशन पहले से हो चुका है, जिनके पास मैसेज आ चुका है बीएमसी की ओर से। जिस तरह से पूरी जानकारी जो दी जा रही है, इन लोगों को आप देखिए नोटिस भी लगा दिया गया है कि 100% जिनका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो ही अंदर अलाउ रहेंगे। हालांकि बीकेसी जम्बो कोविड सेंटर के डीन डॉक्टर ढेरे के मुताबिक इनके पास में सिर्फ 200 डोसेस पर्याप्त है, और 200 डोसेस आखिर किसे देना है ये निर्णय होगा प्रशासन की ओर से कि क्या उनके पूरे वेरिफिकेशन इनके पास में है, पुख्ता इंतजामात किए गए हैं। आखिर यहाँ पर फिर भी लोग आ रहे हैं, लोगों को ये जानकारी प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पा रही है। साफ तौर पर जो लोग हैं, क्या आपने रजिस्ट्रेशन किया था? आप किस लिए आए थे? For vaccination. And I registered on the same day when it started. Okay. But there are not slot anything. तो आपने रजिस्ट्रेशन किया है? कोई मैसेज वगैरह? Message registration का आ गया है. And even on information they are saying on register they should allow. But here they are saying कि appointment base पे मिलेगा. अच्छा, अपॉइंटमेंट बेस पर मिलेगा। Appointment we are getting it. अभी यहाँ पर ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि वैक्सीनेशन नहीं होगा। नहीं होगा. For appointment people only. कितने देर से इंतजार कर रहे हैं? I just came 10 minutes before. तो देखिए कुछ और भी लोग हैं यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं। साफ तौर पर ये पूछने की भी हम कोशिश करें, सर किस चीज़ के लिए कुछ जानकारी आपको मिली है? कोई जानकारी नहीं मिली। 12 बजे मैसेज आया था कि आज हो जाएगा वैक्सीनेशन, स्टार्ट हो जाएगा, मगर अभी तक हुआ नहीं है। अच्छा, आप भी आए वैक्सीनेशन के लिए? Yeah, but there is problem. They are not giving appointments. Registration is happening, but appointments are not happening. आपकी उम्र क्या है? I'm 29. अच्छा, तो ये देखिए 18 साल के ऊपर के भी युवा है जो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, लेकिन जब बीकेसी कोविड सेंटर वैक्सीनेशन सेंटर के पास 200 ही मात्रा में यदि वैक्सीन उपलब्ध है, ऐसे मात्रा में वो किन को दिए जाए ये भी सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि मुंबई में कुछ ऐसे डोज आ चुके हैं जिनको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, जिनका रजिस्ट्रेशन 100% हो चुका है, उन्हें ही वैक्सीन दी जाएगी। लेकिन राज्य सरकार के मुताबिक वैक्सीनेशन के लिए अभी पर्याप्त डोज राज्य सरकार के पास नहीं है, और यही वजह है कि राज्य में वैक्सीन का बड़ा शॉर्टेज नजर आ रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट राजेश मालकर के साथ श्वेता घुमसे, न्यूज़ नेशन, मुंबई। श्वेता घुमसे की आपने रिपोर्ट देखी। इस बीच लखनऊ से बड़ी खबर हम आपको बताते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर यह है कि 18 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर पर। वहां पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी काफी बड़ी संख्या में हो रहा है। लोहिया इंस्टीट्यूट में पहले करीब 1200 लोगों को आज टीका लग जाएगा, जो 18 साल से ज्यादा और 45 साल
उम्र के नीचे हैं, यानी 18 से जो 45 साल का एज ग्रुप है। आज सभी एज ग्रुप के लोगों को सिर्फ 800 टीका लगेगा, ये भी जानकारी है। अनिल यादव हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट आप देखिए। उत्तर प्रदेश में भी आज से वैक्सीनेशन का तीसरा चरण स्टार्ट हो चुका है। आज से 18 साल से जो ज़्यादा उम्र के लोग हैं उन्हें भी वैक्सीन लगाई जा रही है। तो लोहिया इंस्टीट्यूट में हम हैं और यहाँ पर देखिए तमाम लोग जो है अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं वैक्सीन लगवाने के लिए। और ये एक बड़ा हॉल है जहाँ पर वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चलाया जा रहा है। तो अंदर बहुत से लोग बैठे हुए हैं जिन्हें वैक्सीन लग चुकी है और उन्हें यहाँ पर रोका गया, आधे घंटे के लिए होल्ड कराया गया है कि अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसे सुधारा जा सके। और यहाँ पर पूरी जो डॉक्टरों की टीम है वो भी तैयार है। तुरंत रजिस्ट्रेशन करा लिया। कोविड जिस तरह से फैल रहा है उसका डर है, इस वजह से तुरंत कराया आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन? हम लोग वो 2-3 दिन से ट्राई कर रहे थे बट ओपन नहीं था, बट कल जैसे ही ओपन हुआ हम लोगों ने तुरंत रजिस्टर कराया और तुरंत हम लोगों ने तुरंत हमारा नंबर आ गया और बहुत अच्छा अरेंजमेंट्स है। कितने लोगों को यहाँ पे आज वैक्सीन दी जाएगी? कितने लोगों को टारगेट है यहाँ पर? तो जैसा कि आप जानते हैं हमारे यहाँ फेज 3 चल रहा है पूरे इंडिया में, तो उसके अंतर्गत जो 18 से 44 ईयर्स के लोग हैं उसके अंदर हमारे लोहिया के लिए 300 लोग रजिस्टर्ड हैं। ठीक है, वो तो है ही है, लेकिन उसके ऊपर जो 45 से ऊपर है उसका भी हमारे पास 500 से ज़्यादा वैक्सीन आई है लगाने के लिए। तो ओवरऑल 800 से ऊपर ही जाएंगे हम, जो हमारा टारगेट है आज का। क्या माने कि जिस तरह से कोरोना की जो दूसरी लहर आई है, जो देखने को मिला है उसका रौद्र रूप, उस वजह से लोग डर के मारे भाग रहे हैं वैक्सीनेशन सेंटर की ओर? शायद ये लोगों में अब जागरूकता अब आई है। जागरूकता के साथ भय भी है? बिल्कुल लगता है, दोनों है ना। तो देखिए डॉक्टर साहब कह रहे हैं जागरूकता भी है और भय भी है। जिस तरह से कोरोना ने अपना रौद्र रूप दिखाया, इसी वजह से लोग जो हैं बड़ी संख्या में 18+ वाले जो हैं वो भी वैक्सीनेशन कराने के लिए अब तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स की ओर जा रहे हैं। हालांकि लखनऊ में आज 10 हॉस्पिटल में ही वैक्सीनेशन किया जा रहा है। और जैसा कि बताया भी डॉक्टर साहब ने कि पहले सिर्फ इसी लोहिया इंस्टीट्यूट में लगभग 1000 से 1200 लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही थी, लेकिन आज सिर्फ 800 लोगों को लगाई जा रही है। मतलब साफ है कि देश के दूसरे राज्यों में वैक्सीन की कमी महसूस की जा रही है। हालांकि लखनऊ में अकाल तो नहीं है, वैक्सीनेशन प्रोग्राम चल रहा है और 18+ वालों को भी दिया जा रहा है, लेकिन वैक्सीन की थोड़ी बहुत कमी जो है वो जरूर देखी जा रही है। वीडियो स्मिथ के साथ अनिल यादव, न्यूज़ नेशन, लखनऊ। तो ये रिपोर्ट आपने लखनऊ से देखी। मेरठ का रुख करते हैं, जहां पर 10 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। 18 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनके लिए 3000 लोगों को आज पहली डोज लगनी है। मेरठ के कैंट अस्पताल में लंबी कतार लगी है। कुल वैसे जिलों में 7 जिले उत्तर प्रदेश के जहां पर एक्टिव केसों की संख्या 9000 से ज्यादा है, उन जगहों पर वैक्सीनेशन की शुरुआत आप कर दी गई है। और आप ये देखिए वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की कतार वहां पर लगी है। हमारे सहयोगी अभिषेक की एक रिपोर्ट आप देखिए। मेरठ में 10 सेंटर्स पर 18+ वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है। मेरठ का कैंटोनमेंट बोर्ड हॉस्पिटल, जहां पर ये लाइन आप देख सकते हैं कि इस वजह से हैं कि लोग बहुत ज़्यादा आतुर हैं अपना वैक्सीनेशन कराने के लिए। 3000 ही आज डोजेज़ लग पाएंगी, क्योंकि पोर्टल एक निर्धारित संख्या उठा रहा है। वैक्सीन सुबह तक नहीं थी। रात को स्वास्थ्य विभाग ने उत्तर प्रदेश शासन को एक लेटर भेजा जिसमें कहा गया कि वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है मेरठ के अंदर। अगर वैक्सीनेशन कराना है तो वैक्सीन यहाँ पर प्रचुर मात्रा में भेजी जाए। सुबह 7 बजे वो लॉट मेरठ मेडिकल कॉलेज पहुँचा, जिसके बाद जो पहले 12 बजे से वैक्सीनेशन शुरू होना था वो 9 बजे से शुरू करा दिया गया। ये कतार, ये जो लाइन है, ये दिखाने के लिए काफ़ी है कि लोग जागरूक हैं कि हाँ हमें वैक्सीन लगवानी है। और वो भी शायद इसलिए क्योंकि मेरठ उन सिटीज़ में उत्तर प्रदेश की शामिल है जहां कोरोना अपने विकराल रूप में हावी है। मैडम, ये वैक्सीनेशन आपके और आपके परिवार के लिए कितना ज़रूरी है? आई थिंक ज़रूरी तो बहुत है, क्योंकि इसका जो इसको लगवाने के बाद जिनको कोरोना हो रहा है उसका इफ़ेक्ट इतना सीरियस नहीं है। 18+ की जो शुरुआत हुई है उसमें लोग चाहते हैं कि वो उनको जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगे। ये जब मैं सुबह आया था लाइन बहुत छोटी थी, लेकिन अब जैसे जैसे समय बढ़ रहा है ये लाइन बढ़ती जा रही है। कुछ लोग सोशल डिस्टेंसिंग का खुद पालन कर रहे हैं और कुछ अभी भी समझदार नहीं बन पा रहे हैं। आप अगर ये लाइन देखें, ये अगर पुलिस होगी जब भी सोशल डिस्टेंसिंग होगी। शायद खबरों से अनजान हैं ये लोग, जो नहीं जान रहे कि मेरठ में कोरोना किस कदर से हावी है। वेंटिलेटर्स नहीं हैं, बेड नहीं हैं, और उसके बावजूद अभी देखिए मैंने बोला अच्छी बात है, लोग खुद से पीछे हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप खुद से सावधान नहीं हैं तो शायद आप सरकारी मदद पर इतना भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि सब जगह फुल है, बेड फुल है। मेडिकल कॉलेज में, इमरजेंसी में कहीं पर भी जगह नहीं है। और ये जो वैक्सीनेशन की स्टार्ट है ये लगातार ऐसी चलती रहे। लोगों का लगातार पोर्टल पर
अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं, लेकिन वो एक लिमिट के बाद पोर्टल बंद हो जा रहा है। वजह यह है कि निर्धारित संख्या में वैक्सीन यहाँ मिली है और 10 सेंटर्स पर केवल हर सेंटर पे 300 लोगों को ये वैक्सीन लगेगी। उसके बाद ये सिलसिला बंद हो जाएगा। दूसरे काउंटर पर 45+ जो है वो वैक्सीनेशन का काम जारी है और ये 1 मई से शुरुआत हो चुकी है यूपी के कुछ चुनिंदा शहरों में, और उसके बाद उम्मीद की जानी चाहिए जैसे ही वैक्सीन की और ज़्यादा खपत यहाँ मिलेगी, उत्तर प्रदेश के और शहरों में 18+ वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। मेरठ से तस्वीर हमने आपको दिखाई। प्रयागराज का रुख करते हैं, जहां पर भी आज से 18 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनके लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। वैक्सीनेशन के लिए 15 सेंटर प्रयागराज में बनाए गए हैं। वैक्सीनेशन सेंटर पर लोगों की भारी भीड़ उमड़ी है। लोग बड़ी संख्या में पहुंचे हैं। लोगों ने पहले ही बड़ी संख्या में रजिस्ट्रेशन करवा लिया था। और आप ये तस्वीर देखिए, प्रयागराज यूपी के उन 7 जिलों में से है जहां पर एक्टिव केसों की संख्या 9000 से ज्यादा है। लिहाजा वहां पर 18+ के लोगों के वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज वैक्सीनेशन सेंटर के बाहर हालात क्या है, वहां से आप देखिए हमारे सहयोगी मानवेंद्र प्रताप सिंह की रिपोर्ट। 18 साल से अधिक उम्र के वैक्सीनेशन के पहले दिन प्रयागराज के तमाम सेंटर्स पर वैक्सीन लगाने वाले जो लोग हैं, जो लाभार्थी हैं, उनकी भारी भीड़ उमड़ी हुई है। अगर आप देखें तो यहाँ पर मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में हम मौजूद हैं, जहां पर लंबी लाइन लगी है। काफ़ी लंबी लाइन है जिसमें नए जो बात करें यूथ काफ़ी बड़ी संख्या में है। और अगर आप देखें तो यहाँ पर वैक्सीन भी पहुंच चुकी है। थोड़ी देर बाद प्रक्रिया शुरू होने वाली है। हालांकि जो नियत समय था उससे पहले काफ़ी देरी हो चुकी है और इसके चलते लोगों की जो लाइन है वो काफ़ी लंबी होती जा रही है। लेकिन जिस तरह से यूथ बड़ी संख्या में यहाँ पर आप देख सकते हैं, जिन्होंने अपना पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराया था वो लोग यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर आपको यहाँ पर लाइन दिखाई तो काफ़ी लंबी लाइन नज़र आती है। लगातार जो लोग हैं वो जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था वो यहाँ पर आए हैं और अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। वैक्सीन भी यहाँ पर आ गई है, शायद थोड़ी देर में वैक्सीनेशन शुरू हो जाए। लेकिन आप देखें तो काफ़ी लंबी लाइन है और लोग घंटों से इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी बारी आए तो वैक्सीनेशन शुरू हो। और अगर आप इन लोगों में देखें तो ज़्यादातर यूथ लोग हैं। उनसे कुछ लोगों से बात करते हैं। ये बताएं, आप लोगों का आज से वैक्सीनेशन होने जा रहा है तो उसको लेकर के किस तरह का रजिस्ट्रेशन आपने कराया होगा? तो एक कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा कि वैक्सीन लगने के बाद हम लोग सेफ़ हो जाएंगे। हाँ बिल्कुल, ऐसा लग रहा है कि वैक्सीन लग जाएगी तो सेफ़ हो जाएंगे और नहीं होगा कोविड। सेफ्टी के लिए ज़रूरी है। हाँ, लगवाना चाहिए सबको। आप बताएंगे? हाँ, ज़रूरी है तो लगवाना ही चाहिए। आपको अभी और इंतज़ार करना पड़ेगा? अरे बहुत देर से तो इंतज़ार करें। 9 बजे का टाइम था, 10:10 होने वाला है। तो लंबा इंतज़ार लोगों को करना पड़ रहा है। जिस तरह से भीड़ यहाँ पर जमा है, आप देखें तो काफ़ी लंबी लाइन है और काफ़ी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। भीड़ भाड़ काफ़ी ज़्यादा है। हालांकि जिस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर के आप देखें तो काफ़ी लंबी लाइन है। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज का ये दृश्य है और लोगों की भीड़ लगातार बढ़ रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछली बार सेकंड राउंड में जिस तरह से दूसरे चरण का जो वैक्सीनेशन था उसमें 45+ के लोग शामिल थे और अब इस बार की बात करें तो यूथ ज़्यादा दिखाई दे रहा है। बड़ी संख्या में यूथ यहाँ पर आए हैं और सबका ये मानना है कि पूरी तरह से सेफ़ होने के लिए, जिस तरह से प्रयागराज और तमाम ज़िलों में जिस तरह से संक्रमण लगातार बढ़ा है, केवल अप्रैल के महीने में 314 लोगों की मौत हुई है कोरोना के चलते, संक्रमण के चलते, और उसके चलते तमाम लोगों ने जान गंवाई है। तो उसके बाद अब लोगों को लगता है कि कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन से उनकी सेफ्टी होगी और इसी के चलते लोगों की लंबी यहाँ पर लाइन दिखाई दे रही है और घंटों का इंतज़ार लोगों को करना पड़ रहा है। जिस तरह से आज से ये शुरुआत हुई है तो शायद जिस तरह से वैक्सीनेशन का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा, लोगों की भीड़ कम होगी और लोगों का इंतज़ार शायद इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो निश्चित तौर पर जिस तरह से फर्स्ट और सेकेंड राउंड में जिस तरह से लोगों का आना जाने का सिलसिला शुरू हुआ था, वो तीसरे राउंड में और ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग पहुँच रहे हैं वैक्सीनेशन कराने के लिए। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक श्रीवास्तव के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, प्रयागराज। आगरा का रुख करते हैं, वहां से भी बड़ी खबर यह है कि ऑक्सीजन प्लांट वहां पर शुरू हो चुका है। सेना और आगरा प्रशासन की मदद से ऑक्सीजन प्लांट शुरू हो गया है। 24 घंटे में लगभग 2000 सिलेंडर वहां पर बांटे भी गए हैं। तो लगातार जो ऑक्सीजन की कमी है उसे दूर करने के लिए और ऑक्सीजन लोगों को उपलब्ध हो सके, इसके लिए वॉर लेवल पर वहां पर तैयारियां चल रही हैं। पिछले 24 घंटे में 2000 वहां पर ऑक्सीजन बांटे गए हैं। साथ ही एक प्लांट भी वहां पर अब शुरू हो चुका है। हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट आप देखिए।
ताजनगरी आगरा में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए आगरा प्रशासन ने तमाम कयास लगाए, तमाम प्रयास किए और उनका ये प्रयास भी सफल हुआ। आर्मी के साथ मिलकर उन्होंने एयर ऑक्सीजन प्लांट की शुरुआत की। हम इस समय इसी एयर ऑक्सीजन प्लांट पर हैं जहां हवा से ऑक्सीजन बनाई जाती है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए लोगों में जो त्राहिमाम की स्थिति थी उसे दूर करने के लिए यहाँ से ऑक्सीजन वितरित की जा रही है, सिलेंडर रिफिलिंग की जा रही है। आर्मी भी यहाँ पर लगी हुई है जो प्रशासन का सहयोग कर रही है। लोगों को आप देख सकते हैं जिनके तीमारदार घरों पर हैं और ऑक्सीजन का इंतजार कर रहे हैं, उनको भी प्रॉपर यहाँ पर जो मात्रा में ऑक्सीजन सिलेंडर दिए जा रहे हैं। सबसे पहले टोकन बांटा जाता है। जब आप मुख्य गेट पर पहुँचेंगे, जो मुख्य गेट आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है, जब आप अंदर एंट्री करेंगे तो वहाँ आपको टोकन और आपके कागजात चेक करने के बाद रजिस्टर में एंट्री होगी और फिर सभी को यहाँ से ऑक्सीजन वितरित की जा रही है जो कि मरीज के तीमारदारों के काम आती है। और ऐसा माना जा रहा है कि यह जो प्लांट है ये करीब 24 घंटे में 1500-1600 सिलेंडर जो है उससे ज़्यादा अधिक मात्रा में यहाँ से ऑक्सीजन के सिलेंडर यहाँ पर देने का काम करे। एक बड़ा काम यहाँ पर है। तहसीलदार जी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। मैम, ये जो प्लांट है ये कितना लाभकारी सिद्ध हो रहा है यहाँ आम जनता के लिए? हमारे जिलाधिकारी महोदय आगरा के अथक प्रयासों से और उनके द्वारा किए गए प्रयास से आर्मी के सहयोग से ये प्लांट उन्होंने बहुत जल्दी शुरू करा दिया है और इस प्लांट से प्रतिदिन 1600 से 1800 सिलेंडर प्रतिदिन निकलने का उम्मीद है। और कल से परसों रात में 1 बजे से लेकर आज तक यहाँ करीब 2000 सिलेंडर निकल चुका है, जिससे आगरा में अब ऑक्सीजन का कोई किल्लत नहीं है और जनता तक आराम से सिलेंडर पहुँच रहा है, जैसा कि आप देख रहे हैं। जाहिर सी बात है कि जो ऑक्सीजन की किल्लत थी उससे काफ़ी हद तक इसमें मदद मिलेगी और आप देख भी रहे हैं कि यहाँ तमाम जो कर्मचारी हैं यहाँ पर वो इस समय रिफिलिंग कर रहे हैं और यही रिफिलिंग होने के बाद ये जो सिलेंडर ऑक्सीजन के हैं ये लोगों को वितरित किए जाते हैं। तमाम लोग बस इंतजार में रहते हैं कि कब उन्हें सिलेंडर मिले, लेकिन अब जो उनकी समस्या है वो सेना के प्रयासों से साथ ही साथ आगरा प्रशासन के प्रयासों से दूर हो चुकी है और अब आगरा में ऐसा शायद ही सुनने को मिले कि ऑक्सीजन की कोई किल्लत बड़ी मात्रा में सामने आई हो। वीडियो जर्नलिस्ट मनोज के साथ आगरा से विनीत दुबे, न्यूज़ नेशन। ब्रेक के बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर जम्मू से, जहां पर भी 18+ के जो लोग हैं उनको वैक्सीनेशन की शुरुआत कर दी गई है। वैक्सीनेशन सेंटर पर लोग बड़ी संख्या में पहुंच भी रहे हैं। तो जम्मू में भी 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए वैक्सीनेशन की शुरुआत हो गई है। लोगों ने बड़ी संख्या में वहां पर रजिस्ट्रेशन करवाया है। हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट आप देखिए। देश की दूसरी जगहों की तरह आज से जम्मू कश्मीर में भी 18 साल से ऊपर जो लोग हैं उनका वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू हो रहा है। और इससे पहले जम्मू कश्मीर सरकार ने कहा था कि उनको इस वैक्सीनेशन प्रोसेस को शुरू करने में 15 से 20 दिन का समय लग सकता है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर सरकार ने फैसला किया है कि जम्मू और श्रीनगर दोनों जगह पर यहाँ पर वैक्सीनेशन जो है 18 साल से ऊपर जो लोग हैं उनको आज से लगाई जाएगी। लेकिन ये जो पूरा वैक्सीनेशन का प्रोसेस होगा ये फेज्ड मैनर में होगा और फिलहाल ये जम्मू और श्रीनगर के कुछ सेंटर्स वहाँ पर बनाए गए हैं वहाँ पे किया जाएगा। लेकिन लगातार जिस तरीके से वैक्सीनेशन शुरुआत की बात हो रही थी कि 1 मई से पूरे देश में वैक्सीनेशन जो है वो किया जाएगा, उसके बाद वैक्सीनेशन को कैसे लेकर आया जाए उसको लेकर लगातार यहाँ पर बैठकों का दौर जो है वो यहाँ पर चल रहा था और आखिरकार अब यहाँ पर सरकार जो है उसने यहाँ पर वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया है। और इस तरह की खबरें भी हैं कि देर शाम तक यहाँ पर वैक्सीनेशन की एक खेप जो है वो जम्मू कश्मीर में यहाँ पर पहुँच जाएगी। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो ये जो वैक्सीनेशन का प्रोसेस है वो फिलहाल आज यहाँ पर 100 लोग जो हैं उनको ये वैक्सीनेशन जो है वो यहाँ पर किया जाएगा। और आप देख सकते हैं ये जितने भी लोग आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं इनका कोवैक्सीन में नाम रजिस्टर हो गया है और उस नाम रजिस्टर होने के बाद ही ये लोग जो हैं वो यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, आप मुझे बताइए क्या कोवैक्सीन ऐप में आपने करवाया था रजिस्ट्रेशन? जी मैंने बिल्कुल करवाया था और कल रात को ही ओपन हुआ था 12 मिडनाइट को, तो उसी टाइम मैंने रजिस्टर करवाया और उसी टाइम मैंने स्लॉट अपॉइंटमेंट बुक की। ये मेरे घर के पास है, पिन कोड 18004 और मैंने स्लॉट बुक कर दिया और आज मेरा अपॉइंटमेंट था 12 से। पहले लग रहा था कि पहले कह रहे थे कि 15 से 20 दिन लगेंगे, तो उससे आपको क्या लग रहा था? ये हमें भी सुनने में आया था कि शायद डिले हो जाएगा, 20 तारीख के बाद तक आएगी वैक्सीन, बट
जैसे ही कल रात को हम ओपन कर रहे थे तो वहाँ ओपन आ रहा था अपॉइंटमेंट शेड्यूल, तो हमने अपने अपॉइंटमेंट करवा ली अपने। तो आप इसीलिए सब लोग पहुंचे? हाँ जी, हाँ जी। तो आप देख सकते हैं ये सब लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। मैम आप बताइए, रजिस्ट्रेशन आपने करवाया है कि आप कितने बजे का टाइम आपको मिला था? 12 to 1 o'clock। और अभी क्या बोल रहे हैं आप लोग? वो कह रहे हैं 2 बजे के बाद लगेगा। लेकिन कल लग रहा था कि जब बोल रहे थे 15 से 20 दिन का समय लग जाएगा, तो आपको लग रहा था नहीं जल्दी से जल्दी हो जाए? लग तो रहा था, पता नहीं, इन्होंने कराया मेरे हस्बैंड ने। अब इनसे ही बात कर लीजिए। वरीड है आपकी जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन होना चाहिए? वो तो है, होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ जी। तो आप देख सकते हैं ये सब लोग जो हैं वो यहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए पहुँचे हैं। कोविन ऐप में जो यहाँ पर लोग हैं उनको 12 से 1 बजे का टाइम जो है वो यहाँ पर मिला है। एकाएक जम्मू कश्मीर सरकार ने ये यहाँ पर वैक्सीनेशन का प्रोसेस यहाँ पर शुरू किया है। ऐसे में अब यहाँ पर जो हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग हैं वो अब कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी ये पूरा सेटअप जो है वो यहाँ पर लगा दिया जाए, और लगातार उसकी तैयारियाँ जो हैं वो भी यहाँ पर चल रही हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा सेटअप लगाने की तैयारी जो है वो यहाँ पर चल रही है। इसके साथ ही साथ हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो भी यहाँ पर पहुँच गए हैं। आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग जो हैं वो आए हैं, और कुछ ही देर में ये प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। मैम किस तरीके के आपको इंस्ट्रक्शंस आई हैं, कब से शुरू कर रहे हैं आप लोग? 2 बजे के बाद। 2 बजे के बाद? लेकिन क्या पहले तो कह रहे थे नहीं होगा, लेकिन क्या एकदम डायरेक्शंस आई हैं? हाँ, हमें एकदम आई है इंस्ट्रक्शंस कि 2 बजे के बाद स्टार्ट करेंगे। हम ये वाली साइड करेंगे, 100 करेंगे आज हम। और कितने जगह कितने लोगों का हो पाएगा आज? 100 हम कोशिश करेंगे, उससे ज़्यादा भी अगर हो पाएगा, बट 100 को लेके चलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि आज टारगेट है 100 लोगों का वैक्सीनेशन करने का, और उसकी तैयारी जो है वो अब यहाँ पर पूरी कर ली गई है। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर सरकार जो है उसने भी आज से वैक्सीनेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू कर दिया है, और आप देख सकते हैं कि कुछ ही देर में यहाँ पर वैक्सीनेशन जो है वो शुरू होने वाला है। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। तो ये जम्मू से रिपोर्ट आपने देखी। वक्त यहाँ पर एक और ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले आपको बता दें हमारी मुहिम के बारे में। लगातार हम मुहिम चला रहे हैं कि अगर कोरोना पर विजय पानी है तो सबको एकजुट होना होगा। कोरोना से देश को बचाने के लिए प्लाज्मा जरूर डोनेट करें। हर रोज बड़ी संख्या में लोग रिकवर कर रहे हैं। अगर ये सारे लोग आगे आ जाए डोनेट करने के लिए प्लाज्मा, तो इस लड़ाई को जीतने में और ज्यादा आसानी होगी। जो लोग प्लाज्मा डोनेट करना चाहते हैं, हमने स्क्रीन पर एक नंबर दे रखा हुआ है 9711002222। आप इस पर आप अपनी जानकारी दीजिए, व्हाट्सएप करिए और इस बड़ी मुहिम का हिस्सा बनिए, ताकि कोरोना नाम की इस बीमारी को समूल खत्म किया जा सके।